बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं नियाज वालम और क्रिकेटर पीके पर आज मैं भारतीय मेरे व्यूअर्स के लिए तो कोई खुशी की खबरें नहीं है मेरे पास कि आज उन्हें दो मकामात पर दो मैचेस में शिकस्त फाश का मुंह देखना पड़ा। भारत में तो उनके महल मेरे सपनों का ही ढह गया होगा जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनको पहले टेस्ट में ईडन गार्डन में कलकत्ता में उनको 30 रन से साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ शिकस्त हुई। एक ना चाही हुई ना सोची हुई यानी उनको वहमो गुमान में भी नहीं होगा जब उन्होंने पहले रोज 159 रन पे आउट कर लिया था और एक विकेट उनकी गिरी थी। 50 से ऊपर रन उन्होंने कर लिए थे तो यकीनन उन्होंने अपने सपनों के महल खड़े कर लिए होंगे कि जनाब हम ये जो टीम पाकिस्तान के खिलाफ 1-1 लेवल करके आई है तो हम तो पहलवान हैं, महागुरु हैं और बिलखुसूस भारत में ही खेल रहे हैं तो हम आसानी से साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त दे लेंगे। मगर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावूमा जिनका के जसप्रीत बुमराह ने पहले रोज मजाक भी उड़ाया था कि यार बोना है ये उसको बोना कह के कोताह कामत कह के बालिश्तिया कह के उसका मजाक उड़ाया था और वो मजाक उन्हें महंगा पड़ गया क्योंकि टेम्बा बावूमा ने जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया वो उनके लिए इंतहाई सूदमंद साबित हुआ और भारत को चौथी जब बैटिंग करनी पड़ी तो महज 132 रन उनको करना थे जीतने के लिए 132 और उनकी टीम सिर्फ 93 रन पे आउट हो गई। इस तरह से उन्हें 30 रन की शिकस्त हुई। उधर दूसरी शिकस्त उनको दोहा में हो गई जहां इमर्जिंग एशिया कप हो रहा है वहां पाकिस्तान के हाथों उनकी युवा टीम को उनकी इमर्जिंग टीम को शिकस्त को सामना करना पड़ा, उन्हें शिकस्त का मुंह देखना पड़ा जिससे मैंने बताया आपको कि कैसे भारतीयों ने जो है वो जीत के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे और फिर वो वाकया भी हुआ कि पहले रोज टेम्बा बावूमा के खिलाफ एलडब्ल्यू की अपील की और उस मौके पे स्टंप माइक उसमें माइक ने कैच किया कि किस तरह से ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह उनके छोटे कद का मजाक उड़ा रहे थे टेम्बा बावूमा के और उस पर यकीनन आईसीसी में रिपोर्ट भी हो गई है, मैच रेफरी ने रिपोर्ट भी किया है और कोई ना कोई फैसला जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आने वाला है। लेकिन वो जब तक वो फैसला आता है तो मैच का फैसला कुदरत ने कर दिया है कि वो जो तकब्बुर और वो जो एक अल्लाह के बनाए हुए एक छोटे कद के आदमी का मजाक उड़ाया था एक लंबे कद के फास्ट बॉलर ने जसप्रीत बुमराह ने, तो कुदरत का इंसाफ उनके आड़े आया है और उनको मुंह की खानी पड़ी है। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 30 रन की एक शर्मनाक शिकस्त आज देखना पड़ी है। मैं इस मैच की समरी आपके सामने रख देता हूं जनाब। इसमें पहले जो है वो जनूबी अफ्रीका ने बैटिंग की थी, 159 रन की थे, महज 55 ओवर्स में ये टीम आउट हो गई थी और मार्करम उसमें 31 रन बना के टॉप स्कोरर थे और व्यान मुल्डर ने 24 रन किए थे, टोनी डिजोर्सी जो है उन्होंने भी 24 रन किए थे और रिकल्टन ने 23 रन किए थे। बुमराह ने 5 आउट किए थे, 27 रन देखे। मोहम्मद सिराज ने 2 आउट किए थे और कुलदीप ने 2 आउट किए थे। इंडिया की टीम जवाब में कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सकी। 30 रन की लीड तो ली उन्होंने, 189 रन पे आउट हो गई थी, 30 रन की लीड तो ली, लेकिन ये एक गैर मुतवक्के बैटिंग थी भारत में कलकत्ता में कि वो सिर्फ 189 रन पे भारत की टीम आउट हो गई और इसमें जनाब केएल राहुल उनके 39 रन के साथ टॉप स्कोरर थे, ऋषभ पंत ने 27 किए थे, रविंद्र जडेजा ने 27 रन किए थे। शुभमन गिल को एक बॉल नेट पे लगा है और वो फिर रिटायर्ड हर्ट हो गए और उसके बाद में वो 4 रन उस वक्त तक उन्होंने बनाए थे, फिर वो उसके बाद पूरे मैच में नहीं आए और उसका उनको सेकंड इनिंग्स में और नुकसान उठाना पड़ा कि जब वो 9 विकेटों पर उनकी 9 विकेटें आउट हुई थी मगर चूंकि शुभमन गिल बैटिंग के लिए नहीं आए लिहाजा उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। भारत के 189 रन जो उन्होंने किए ये महज 62 ओवर्स। भारत की भारी भरकम बैटिंग लाइन अप सिर्फ 62 बैक टू पवेलियन हो गई और इसमें उनके केएल राहुल 39 रन के साथ टॉप स्कोरर थे, वाशिंगटन सुंदर उन्होंने 29 रन किए, ऋषभ पंत और जडेजा जैसे मैंने बताया पहले आपको कि 27 रन किए थे। साइमन हार्मर ने यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी वो बड़े कामयाब रहे साउथ अफ्रीका की जानिब से। साइमन हार्मर ने 4 आउट किए, 30 रन के बस। मार्को जॉनसन पे 3 विकेटें हासिल की, 35 रन देके और कार्बन बोश ने 1 आउट किया था 32 के और महाराज ने 1 आउट किया था 60 रन के बस। इस तरह 30 रन की लीड ली थी भारत ने पहले इनिंग्स में।
दूसरी इनिंग्स में साउथ अफ्रीका की टीम एक मरतबा फिर बहुत कम स्कोर पे 153 पे आउट हो गई, और इस दफा तो वो 55 ओवर्स भी नहीं खेले उन्होंने, मैच 54 ओवर्स में ही ये टीम जो है वो आउट हो गई। टेम्पा बवूंगा ने एक बड़ी दिलेराना और एक कप्तान की इनिंग्स खेली, 55 रन उन्होंने किए, नॉट आउट रहे 4 चौकों की मदद से। उसके बाद बोश उनके ऑलराउंडर जो हैं, कार्बन बोश, उन्होंने 25 रन बनाए, यही दो उनके मेन स्कोरर्स थे, बाकी कोई भी काबिल जिक्र कारकर्दगी बैट्समैन नहीं दिखा सका। रविंद्र जडेजा उनके 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए 50 रन के एवज, मोहम्मद सिराज ने 2 आउट किए और कुलदीप यादव ने 2 आउट किए। इस तरह से जो है वो की टीम 153 रन बना के आउट हो गई महज 54 ओवर्स में। अब भारत को जीतने के लिए 123 रन दरकार थे, और ये बहुत आसान था भारत के लिए, और यकीनन खुशी से ही उनके हाथ पैर फूल गए कि यार ये तो अब हम जनाब विजेता हैं, हम विजय। तो वो उनकी विजय जो है और उस पे उस वक्त ओस पड़ गई जब पूरी भारतीय टीम 93 रन पर ढेर हो गई। और भारत के इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि साइमन हार्मर का रोल जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए। उन्होंने फिर एक मरतबा महज 21 रन के एवज 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मार्को जॉनसन ने 2 आउट किए 15 रन के एवज, महाराज ने 2 आउट किए 37 रन के एवज, और 1 विकेट मार्करम के हिस्से में आई, और शुभमन गिल तो बैटिंग करने ही नहीं आए थे। और जनाब जैसे मैंने कहा कि अब भारत को चाहिए थे 123 रन जीतने के लिए, और पूरी टीम 93 रन पे ढेर हो गई। इसमें एक बार फिर सुंदर टॉप स्कोरर हुए, वाशिंगटन सुंदर, और उन्होंने 31 रन किए 92 बॉल्स पे विद द हेल्प ऑफ 2 फोर्स। अक्षर पटेल यानी बैट्समैन उनके कुछ नहीं कर सके, ये ऑलराउंडर के तौर पे स्पिनर भी हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, अक्षर तो उनके ऑलराउंडर ही हैं। तो अक्षर पटेल जो है वो 26 रन 17 गेंदों पे बना के, जिसमें उनका 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे, वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। इसके अलावा जराल जो हैं वो एक तीसरे बैट्समैन थे जो डबल फिगर में हुए, और उन्होंने 13 रन बनाए 34 गेंदों पे, और उसमें 3 चौके उनके थे। तो इस तरह से जडेजा 18 रन बना के उसमें 26 गेंदों पे 2 चौकों के साथ ये उनके रन्स करने वाले थे, जबकि जसवाल 0 पे आउट हुए, केएल राहुल ने 1 रन बनाया, ऋषभ पंत ने 2 रन बनाए, कुलदीप यादव ने 2 रन बनाए, बुमराह 0 पे नॉट आउट थे, सिराज भी आउट हो गए 0 रन करके। इस तरह से जो है ये टीम जो है भारत की उसको 30 रन से शिकस्त हुई। अब ये दूसरा इनका टेस्ट जो है वो खेला जाए 22 नवंबर से गुवाहाटी में, भारत और साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच होगा। अब साउथ अफ्रीका की टीम जो कि पिछले साइकिल की WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की चैंपियंस थी, और फाइनल में उन्होंने शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया को, तो इस सर्किल में वो नंबर 4 से एकदम से अब नंबर 1 पे आ गई, और भारत की टीम नंबर 4 पे चली गई। अब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदा।